सनातन धर्म प्रेमियों, आज का ये प्रसंग यदि आप पूरा सुनेंगे और आत्मसात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बात तो बिल्कुल सही है। भगवान के चमत्कार और होनी अनहोनी इस दुनिया में कभी भी कहीं भी हो सकती है। प्रिय भक्तों, क्या हुआ जब एक छोटी बच्ची ने अचानक ऐसा कुछ बोल दिया जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। हो सकता है कि ये कहानी आपको काल्पनिक लगे, लेकिन ये तो आप, हम और हमारे शास्त्र मानते ही हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, ये कभी नहीं मरती, सिर्फ हमारे शरीर को ये धारण करती है और फिर पुनर्जन्म भी होता है। ये भी सत्य है। तो आज की मेरी कहानी इसी सत्य घटना पर आधारित है। यदि आप कहानी को पूरा सुनेंगे तभी समझ पाएंगे, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहिए। एक छोटे से गांव में गरीबी और तंगी से जूझ रहा एक परिवार था, जिसमें मंगल सिंह अपनी पत्नी चंपा देवी और छोटी बेटी काजल के साथ रहता था। मंगल सिंह, जिसे गांव के लोग मंगलू कहकर बुलाते थे, वह कपड़े धोने का और फिर उन पर प्रेस करने का काम करता था और उसकी पत्नी गांव में घरों में झाड़ू पोंछा लगाती थी। उसकी बेटी काजल अभी लगभग 5 साल की ही थी, लेकिन बड़ी समझदार थी, बड़ी समझदारी भरी बातें करती थी। लोग उसकी बातों को कभी कभी तो हैरान होकर सुनते थे। जब वह किसी बात को कहती या करती तो लगता ये कोई साधारण बच्ची नहीं है, या तो यह कोई देव कन्या है या फिर कोई दिव्य आत्मा है। उसकी आंखों में, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज सा महसूस होता था और यही बात मंगल सिंह को परेशान करती थी कि उसकी बेटी बाकी बच्चों जैसी क्यों नहीं है। वह अधिकतर चुपचाप गंभीर सोच में डूबी हुई रहती थी। एक दिन वह दिन के समय में ही सोने की जिद करने लगी। माँ, मुझे कहानी सुनाकर सुला दो। माँ, न जाने क्यों आज मेरा मन कहीं दूर भाग जाने का सा हो रहा है। चंपा देवी अपनी बेटी की बात से सिहर उठी, गोद में लेकर बोली, ऐसा नहीं कहते बेटी, चल मैं तुझे सुलाती हूँ, काम पर बाद में चली जाऊंगी। और वह अपनी बेटी को थपकी देकर सुलाने लगी, लेकिन आज उसे नींद नहीं आई। बोली, माँ, आपको पता है मैंने स्वर्ग देखा है और वहाँ मैंने भगवान को भी देखा है। माँ, हमारा घर यहाँ से बड़ी ही दूर है, कानपुर में। और माँ, ये जो टीवी पर वृंदावन के संत प्रेमानंद जी आते हैं ना, ये मेरे ही बेटे थे। मैं इनके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। अब तो चंपा देवी को काटो तो खून नहीं। उसे लगा बेटी पर कोई भूत प्रेत का साया हो गया है और उसने अपने पति को बुलवा लिया। देखो तो सही, हमारी बेटी कैसी बातें कर रही है, किसी को दिखाओ जी, लगता है कोई बुरा साया है इस पर, न जाने कैसी बातें कर रही है। तो मंगलू ने कहा, परेशान क्यों होती हो, बच्ची है, कुछ बोल भी दिया तो क्या हुआ। पत्नी को तो मंगलू ने समझा दिया, लेकिन वास्तव में मन तो उसका भी घबरा गया। तभी उसने देखा कि उसकी बेटी गुमसुम बैठी कहीं शून्य में ताक रही है। मंगलू ने घबराकर बेटी के सिर पर हाथ फेरा और कहा, क्या बात है बेटी, क्या सोच रही है, तबीयत तो ठीक है ना। हाँ पापा, ठीक है। पापा, क्या आप कभी वृंदावन गए हैं। हाँ, एक बार गया हूँ। पापा, क्या आपने वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज को देखा है। हाँ, एक बार देखा था बेटी, परिक्रमा मार्ग में। बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात हरि का रूप हो, जैसे सतयुग उतर आया हो। तभी काजल ने कुछ बुदबुदाया, पापा आपको पता है उनका भी पुनर्जन्म हुआ है और मैं जानती हूँ कि वो पिछले जन्म में कौन थे और क्यों फिर से उनका पुनर्जन्म हुआ है। मंगलू चौंक कर अपनी बेटी की तरफ देखने लगा। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी, तुम क्या जानती हो उनके बारे में, जबकि तुमने तो उन्हें देखा भी नहीं है। इस बात को कुछ समय बीत गया। मंगलू और उसकी पत्नी को लगा, चलो बेटी अब शायद सब भूल गई है। तभी एक दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को काजल अचानक सोते से उठ बैठी और बड़बड़ाने लगी, न जाने तुम्हारा ये प्रण कब पूर्ण होगा, न जाने तुम कब विवाह करोगे। पिछले 2 जन्मों से मैं तुम्हारे विवाह का इंतजार कर रही हूँ और तुम हो कि हर बार बाल ब्रह्मचारी रहने का व्रत ठान लेते हो। मंगलू घबरा गया और झकझोर कर अपनी बेटी को उठाया। काजल, उठो उठो, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम क्या सपना देख रही हो। नहीं पिताजी, ये सपना नहीं है। एक गंभीर सा स्वर जो पहले कभी मंगलू ने नहीं सुना था। सवेरे मंगलू और उसकी पत्नी जल्दी उठे, घर का काम निपटाया और अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जा पहुँचे। सारी बात बताई। डॉक्टर ने भी काजल से कई बातें पूछी, कुछ जांचें कराईं
और जब रिपोर्ट आई तो सब कुछ नॉर्मल पाया। अब तो डॉक्टर ने काजल के माता पिता को समझाया, देखो चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हो जाता है, कभी कभी पिछले जन्म की कुछ घटनाओं को आत्मा भूल नहीं पाती है और पुनर्जन्म में ये बातें याद रह जाती हैं। आप घबराइए मत, जैसे जैसे ये बड़ी होगी वैसे वैसे पिछले जन्म की वह बातों को भूल जाएगी। एक दिन मंगलू किसी बस में यात्रा कर रहा था तो कुछ लोग पुनर्जन्म की बड़ी रहस्यमयी और अनसुलझी सी बातें भी कर रहे थे। ये बात जब मंगलू के कानों में पड़ी तो उसने भी अपनी बेटी के बारे में बताया। जब काजल बार बार इन बातों को दोहराने लगी तो आखिर एक दिन मंगलू बोला, बेटी वो कौन सा प्रण है जो महाराज प्रेमानंद जी ने ले रखा है, कम से कम हमें भी तो बताओ। यह सुनकर काजल कहीं अतीत में खो गई और बोली, पिछले 2 जन्मों से ये संत प्रेमानंद जी जो इस समय जीवन जी रहे हैं वैसे ही रहे हैं। जब पहली बार मेरी शादी हुई और ये पुत्र के रूप में मुझे मिले तब हमारा पूरा परिवार बड़ा खुश था। पुत्र बड़ा हुआ लगभग 12-13 वर्ष का तो एक दिन एक साधु मंडली हमारे घर आई तो मेरे बेटे ने, जिसका नाम हमने आनंद मोहन रखा था, उन्हीं साधुओं के साथ जाने की ठान ली। उस समय विवाह भी जल्दी हो जाते थे। हम लोग भी चाहते थे कि पुत्र का विवाह कर लें, लेकिन मेरे पुत्र ने मेरे पैर छुए और कहा, नहीं माँ, शादी पर मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे धर्म की स्थापना के लिए भेजा है, सनातन धर्म की खोखली हो रही जड़ों को मजबूती देने के लिए भेजा है। इसलिए माँ, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ कि मैं हर जन्म में आपका ही पुत्र बनूंगा और जब तक सनातन धर्म की स्थापना फिर से हर घर में, हर दिल में नहीं जगा दूंगा, तब तक मैं बाल ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करूंगा। मेरी आंखों से आंसू बह निकले, मुझे नहीं पता ये आंसू खुशी के थे या गम के थे, और मेरा आनंद मोहन घर से चला गया और फिर कभी घर वापस नहीं आया। लेकिन धर्म की ऐसे शंखनाद हुआ कि घर घर ठाकुर जी की पूजा होने लगी। और पापा, इस बार भी ये संत मेरे तीसरे जन्म में तीसरी बार पुत्र बनकर जन्म लेंगे। ये बात हर जगह फैल गई और धीरे धीरे महाराज प्रेमानंद जी तक जा पहुंची। तब महाराज जी ने उसे अपने आश्रम पर बुलवाया और बड़े आदर भाव से उसका सत्कार किया। कहने लगे, ये सब सत्य कह रही हो तुम, लेकिन धर्म की स्थापना के लिए किसी न किसी को तो इस गृहस्थ आश्रम को त्यागना ही पड़ेगा, तो मैंने स्वयं को ही चुन लिया। मैं चाहता हूँ कि भगवत भक्ति का ऐसा अखंड दीप जले जिसे आंधियाँ तक बुझा ना पाएं, समय की कुविचारों की तेज हवाएं भी ना बुझा पाएं। महाराज प्रेमानंद जी ने कहा, आपको पता है कि मैंने संकल्प लिया है अपने सनातन धर्म को बचाने और वृंदावन की महारानी श्री राधा रानी के नाम जप की भावना का भाव हर सनातनी के मन में बसाने का, पाश्चात्य पहनावे का, वहाँ की संस्कृति का जिसमें बच्चे बड़े हुए और माता पिता से संबंध खत्म, जो हमारी युवा पीढ़ी ने अब अपना लिया है, जिसके कारण से वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को आश्रय लेना पड़ता है, इसका बहिष्कार करने का। और मैंने संकल्प लिया है अपनी बहन बेटियों को पारंपरिक परिधान और संस्कृति के प्रति जागरूक करने का, अपने देश में हो रहे स्वतंत्रता के अधिकारों के नाम पर व्यभिचारी बनने से रोकने का, और देश में हो रहे बुराइयों को स्पष्ट और निर्भीकता से कह पाने का। मुझे पता है कि समाज के कुछ लोग, यहाँ तक कि बेसंत भी, जो धन की लालसा में समाज की बुराइयों को नहीं कह पाते हैं, वो मेरा विरोध अवश्य करेंगे। लेकिन कितना ही विरोध क्यों ना हो, मैं अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहूँगा। और हे देवी, मैं एक बार आपसे फिर वादा करता हूँ कि भले ही मुझे एक बार या 1000 बार इस पृथ्वी पर जन्म लेकर आना पड़े, लेकिन जब तक सनातन धर्म का परचम फिर से पहले जैसा नहीं लहराएगा, तब तक मैं ऐसे ही संत रूप में आता रहूँगा। तो प्रिय भक्तों, हो सकता है आप विश्वास ना करें, लेकिन महाराज प्रेमानंद जी जैसे महान संत इस संसार में किसी वरदान से कम नहीं है। ये वास्तव में ईश्वर का अवतार ही तो हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आप भी सनातन धर्म की कमज़ोर हो रही जड़ों को फिर से मजबूती देना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके मेरी कहानी का समर्थन करें और इसे जन जन तक पहुंचाने का कष्ट करें। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, तब तक उद्धार नहीं होगा।
समाज का कल्याण, देश का कल्याण तभी होगा जब सनातन धर्म का राज होगा, बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय जय राधे, जय श्री कृष्णा।